तो लगता है कि हमारे पास अब एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कुछ काफी बड़े लीक्स आ चुके हैं। और इस बार ये लीक्स आए हैं फंको पॉप फिगर्स के जरिए। और ये पहली बार नहीं है जब फंको पॉप्स ने मार्वल की सीक्रेट प्लान्स खोल दी हों। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लीक्स सिर्फ नए कैरेक्टर्स नहीं दिखाते, बल्कि ये पहले आए हुए कई लीक्स को कंफर्म भी करते हैं, जिनमें एवेंजर्स डूम्सडे की कॉन्सेप्ट आर्ट फोटोज शामिल थी। और सच कहूं तो एआई के जमाने में अब ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या रियल है और क्या फेक। लेकिन ये लीक्स कुछ ज्यादा ही रियल लग रहे हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मार्वल जानबूझकर ये लीक्स होने दे रहा है? इस पर्टिकुलर फंको पॉप लीक को लेकर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले ही फंको पॉप ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को ये फिगरिन दिखाए थे, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड रूम में था जहां कोई फोटोज नहीं ले सकता था। तो जाहिर है ये लीक वहां से तो नहीं आए हैं। अब इस लीक को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी ने चुपके से फोन से फोटो ली और इंटरनेट पर डाल दी। ये लीक्स डिजिटल फाइल्स जैसे लगते हैं जिस तरह से इन्हें प्रेजेंट किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजों को कंफर्म करते हैं। इन फंको पॉप्स में पहले हमें दिखता है स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका जो म्योलनियर वील्ड कर रहा है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ लीक्ड फोटोज आई थीं जहां क्रिस एवंस बियर्ड के साथ म्योलनियर पकड़े हुए दिखे थे। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि स्टीव रॉजर्स बियर्ड के साथ वापस आएगा, यानी हम सच में नोमैड कैप्टन अमेरिका देखने वाले हैं। हालांकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका टीजर ट्रेलर में दिखे वर्जन से काफी अलग लगता है। लेकिन याद रखिए, ये मल्टीवर्सल मूवी है और टाइम जंप भी होने वाला है। अब देखा जाए तो स्टीव रॉजर्स का म्योलनियर के साथ दिखना सेंस करता है क्योंकि वो एंड गेम में वर्दी था। लेकिन हमें नहीं पता उसने स्टोन्स और म्योलनियर लौटाते वक्त असल में क्या किया था। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से उसके पास अब भी म्योलनियर है, क्योंकि एंड गेम वाला म्योलनियर टूट चुका था और ये फंको वाला टूटा हुआ नहीं लगता। तो हो सकता है ये पास्ट वाला म्योलनियर हो। कुल मिलाकर ये लीक स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि स्टीव रॉजर्स बियर्ड और हैमर के साथ वापस आएगा। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फंको पर, जो है सुपर हीरो बिनारी, यानी अल्टरनेट यूनिवर्स वाली मोनिका रंबो की मां, जो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बीस्ट के साथ दिखी थी। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कैप्टन मार्वल, बिनारी और शी हल्क शायद फिल्म में नहीं होंगे। शी हल्क को लेकर अब भी कंफ्यूजन है क्योंकि टटियाना मसलानी को लेकर मिक्स्ड रूमर्स चल रहे हैं। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि बाइनरी या कैप्टन मार्वल फिल्म में नहीं होंगी। मार्वल्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स का सेटअप किया गया था और यही यूनिवर्स अब एवेंजर्स डूम्सडे में मेजर रोल निभाने वाला है। और अब बाइनरी का अपना फंको पॉप आया है, तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म में इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बाइनरी के अलावा हमें फंको पॉप्स में दिखते हैं थॉर, गॉड लोकी, मैग्नेटो, मिस्टिक, साइक्लॉप्स, ह्यूमन टॉर्च, द थिंग, येलेना बेलोवा, डॉक्टर डूम, मिस्टर फैंटास्टिक, बकी बार्न्स, एम्बाकू, इनविजिबल वुमन। अब फंको पॉप ऑफिशियली कह रहा है ये रियल नहीं है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो कोई कंपनी लीक होने के बाद कभी नहीं कहती कि ये रियल है। अब आपको ये न्यूज सुनकर क्या लग रहा है? क्या ये लीक रियल है या फेक? नीचे कमेंट्स में अपनी बात शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।